ताबीज ऐसा कर दो इसकी दुकान बंद हो जाए, मेरी दुकान चल जाए। ऐसा कारोबार करो ना यार, इसका तबाह हो जाए, मेरा कामयाब हो जाए। इसका बेटा बर्बाद हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। इसकी बेटी इसकी इज्जत को बर्बाद कर दे, मेरी बेटी कामयाब हो जाए। आए नबी के दीवानों, कभी मत सोचना ये नबी वालों की शान नहीं है। नबी वालों की शान तो ये होती है, आमने सामने दो दुकानें थी ना, जब एक दुकानदार सुबह से बैठा हुआ आवाज दे रहा था आ जाओ लोगों सौदा खरीद लो, लेकिन कोई उसकी दुकान पे नहीं गया। सामने वाली दुकान पे कस्टमर जाते, दुकान से सौदा खरीद के लेके आते। सुबह से शाम तक कई कस्टमर गए, शाम का वक्त था, सामने वाले की दुकान पर एक भी न गया। तो अपने हाथ में वो अपनी तराजू पकड़ के आंखों में आंसू लेके आसमान की तरफ देख के रो रहा था, या अल्लाह आज मैं घर जाऊंगा मेरे बच्चों को खाना कैसे मिलेगा, या अल्लाह आज मैं पलट के जाऊंगा मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, या अल्लाह आज मैं पलट के जाऊंगा मेरे बच्चों की भूख कैसे मिटेगी, मेरे बच्चों के पेट की आग कैसे मिटेगी। इतने में एक कस्टमर आता है, सामने वाले दुकान पे गया तो उसने कहा भाई वो चीज तुम्हें खरीदना है ना, उस वाली दुकान से खरीद लो, इसी रेट में वो तुम्हें देगा। वो बंदा उस दुकान पे गया, चीज खरीदी उसी रेट में, वही क्वालिटी वही चीज थी। फिर पलट के पहले वाली दुकान पे आया और पूछता है बता बाबा तूने वो चीज क्यों नहीं दी। उसने कहा मेरे पास कई लोग आए, मैंने इतना माल बेच दिया है कि शाम को मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ उसके पास कोई नहीं गया है। अगर कोई नहीं गया तो उसके बच्चे भूखे तड़पते रहेंगे, उसके बच्चे प्यासे तड़पते रहेंगे, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अरे ये मुसलमान की शान थोड़ी है मेरे बच्चे पेट भर के खाएं और मेरे सामने वाले भाई के बच्चे भूखे तड़पते रह जाए, ये शान तुम्हारी थी। आज हमें लोग कहते हैं गद्दार है मुसलमान, लोग कहते हैं आतंकवाद है मुसलमान, लोग कहते हैं दगाबाज है मुसलमान, लोग कहते हैं अय्याश है मुसलमान, लोग कहते हैं मक्कार है मुसलमान, लोग कहते हैं फरेबी है मुसलमान, लोग कहते हैं तिजारत ना करो बड़ा मक्कार धोखेबाज है मुसलमान। ऐ नबी के दीवानों, इसमें मक्कारियां हमारी है। अगर हमने शराब के अड्डों पर न मिले होते तो कोई शराबी न कहता, हम जुओं के अड्डों पर न मिलते तो कोई जुआरी न कहता, दूसरों की बच्चियों की इज्जतों का हमने जनाजा न निकाला होता तो लोग आज हमें नफरत से न देखते होते। आज दुनिया थूक रही है तुम्हारे नाम पर, दुनिया शरीर समझती है तुम्हें, दुनिया पैर की जूती से भी ज्यादा नीच समझती है तुम्हें। हमने वकार खो दिया अपना, तब तो ताज खो दिया अपना, शान और शौकत खो दी हमने अपनी। वजह क्या है? चार नौजवान गली में बैठ जाएंगे ना तो अगर नकाब वाली भी बेटी निकल के जाएगी तो वो कुत्ते की तरह झांकते देखता रहेगा। फलां की बेटी जा रही है, देखो इसका नकाब कितना खूबसूरत है, इसके चलने का अंदाज कितना खूबसूरत है, इसके देखो बैठने का अंदाज कितना खूबसूरत है। अबे बेगैरत हो गया मुसलमान, किसी की बच्ची को तुम इस नजर से देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा किरदार ये नहीं है कि फेसबुक पर दूसरों की बच्चियों की फोटोओं को अपलोड करो, तुम्हारा किरदार ये नहीं है दूसरों की बच्चियों से रात में 1-1, 2-2 बजे तक फेसबुक पर चैट करो, तुम्हारा किरदार ये नहीं है 1-1, 2-2 बजे तक दूसरों की बच्चियों से बात करो। तुम्हारा किरदार तो ये है कि जब चलो तो दुनिया कहे, जब बोलो तो दुनिया कहे, जब खाओ तो दुनिया कहे, जब पियो तो दुनिया कहे, जब तुम निगाहें झुका के चलो तो दुनिया कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामों की निगाहें ऐसी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमान किसे कहते हैं? आओ मैं तुम्हें बताऊं मुसलमान किसको कहते हैं। एक जंग में काफिर की बेटी, क्या बात है, तुम तो अपनी बहन अपनी पड़ोस की बेटियों को नहीं छोड़ रहे और कहते हो हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। और गली में बैठ के कहता है मुसलमानों कभी दौर आएगा, मुसलमानों कभी दौर आएगा। हमारे एक अहले सुन्नत के एक शेर ने एक शेर क्या कह दिया, अभी तो कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब कोई फायदा नहीं है ऐसे शेर पढ़ने से। जो जवान मस्जिद के